मूर्ख क्या मर गया भी तो। जी तू हमका का पता, अब हमको बोलिए तो चुप। चलो हटाओ। संतों, आज से बेटी बन देवी दो दो पुत्रों की माँ है, इसलिए आश्रम पर मंगलाचार करो, खुशियां मनाओ। मैं तब तक जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। चलो चलते हैं। हो सीता के वन में लाल भय गोपाल कहैया, कोई नहीं गोपाल कहैया, कोई नहीं। ओ सीता के वन में लाल भय, हाँ सीता के वन में लाल भय गोपाल कहैया, कोई नहीं गोपाल कहैया, कोई नहीं। वन में लाल भय गोपाल कहैया, कोई नहीं। वो जहाँ अम्बा नहीं, जहाँ सासू नहीं, जहाँ अम्बा नहीं, जहाँ सासू नहीं, चढ़ुआ का चढ़ैया, कोई नहीं चढ़ुआ का चढ़ैया। हेलो, आप हैं श्रीमान? भाई जिस लड़के का मुंडन है उनके बाबा जी, उनकी तरफ से 50 रुपया निछावर पार्टी को अच्छा धन्यवाद। और आइए दोस्तों, हमारी शीन को भी समझे। आज इधर लव और कुश का जन्म हो जाता है और उधर आज अयोध्या में एक ब्राह्मण का पुत्र आज मृत्यु हो जाती है। आज वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लिए हुए आज किस प्रकार से रुदन कर रहे हैं, हमारी शीन के माध्यम से देखेगा। धन्यवाद। आह मेरे लाल, ये क्या हो गया? गोला फूटा गजब का मेरे ऊपर आने, बदी संग मेरे हुई, हाय हाय भगवान। मदी संग मेरे हुई, हाय हाय भगवान। हेलो, आप हैं कौशल की बड़ी बुआ जी। कौशल की बड़ी बुआ जी इनकी तरफ से 25-25 रुपए का पुरस्कार लव और कुश के सिर पे खुश होकर पार्टी को साथ धन्यवाद। ये क्या हो गया बेटा कि हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। हम तुमसे पहले
लेकिन आज तुम हमसे पहले जा रहे हो। हे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसा धर्म हो रहा है? जब से राजा राम हुए हैं तब से अधर्म के कार्य होने लगे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जैसा इस राम राज्य में हो रहा है कि पिता जीवित रहे और पुत्र की मृत्यु हो जाए, ये केवल राम की राज्य में हो रहा है, राम की राज्य में। ये क्या, आज एक वृद्ध ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को अपने गोद में लिए हुए किस प्रकार से रो रहा है और हमारे भैया को दोषी ठहरा रहा है। कहता है इससे पहले अनेकों राजा हुए, परंतु जो अधर्म जो अन्याय इस राम राज्य में हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे भैया को दोषी ठहरा रहा है। ये बात चल करके हमें अवश्य अपने भैया को बतलानी चाहिए। बेटा, कि मेरे दिल में अधिक विचार नोही लला हमारो। मेरे दिल में अधिक विचार नोही लला। हे लक्ष्मण, बोलो भैया। सीता को वन में छोड़कर वापस आ गए लक्ष्मण। हाँ भैया, आपके आज्ञा का पालन करते हुए हम माता को वन में छोड़ने के उपरांत पुनः अयोध्या वापस आ गए हैं। परंतु भैया, जिस समय आज हम अयोध्या वापस आ ही रहे थे, हमने रात द्वारे पर एक दृश्य देखा है। क्या अपने रात द्वारे पर एक द्रव्य, आखिर कैसा द्रव्य देखा है लक्ष्मण? हे भैया, आज जैसा हमने दृश्य देखा ऐसा कभी अपने जीवन में नहीं देखा। जानते हो भैया लक्ष्मण, कि दुर्भी बारी बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। कि दुर्भिति चितरे बारी बारी पढ़ते थे नहीं अयोध्या में।
मरते थे नहीं अयोध्या में। अरे भैया, जैसा नजारा हमने आज देखा है वैसा तो कभी नहीं देखा, क्योंकि पिता जीवित बैठा है और पुत्र की मृत्यु हो जाए ऐसा दृश्य तो दुर्लभ ही मिलता है। और जानते हो हमने रात दौरे पर क्या देखा है भैया? बोलो लक्ष्मण, क्या देखा है? कि परी आजी राजद्वार रे पर ही दुखी बैठा धरना किए हुए। हो परी आज राजद्वार रे पर ही हो दुखी बैठा धरना दिए हुए। हो रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण, हो रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृत देह पुत्र की लिए हुए। हो रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृत देह पुत्र की लिए हुए। आज अपने रात द्वारे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र को अपनी गोदी में लिए हुए रो रहा है, और वो पिता जीवित बैठा है, पुत्र की मृत्यु हो गई है, और हठ पूर्वक जानते हो क्या कहता है भैया? बोलो लक्ष्मण। कि हठ पूर्वक यहाँ भी कहता है, वो हठ पूर्वक यहाँ भी कहता है, हो मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। हठ पूर्वक यहाँ भी कहता है,
रात द्वारे पर जिद ठान करके बैठ गया है, या तो मैं अपने पुत्र को यहाँ से जीवित ले जाऊंगा या फिर अपने प्राण को गवाऊंगा, क्योंकि कहता है जैसा अन्याय जैसा अधर्म इस रामराज में हो रहा है ऐसा पहले कभी किसी राजा के राज्य में नहीं हुआ। आपको दोषी ठहरा रहा है, चल करके इस सारा दृश्य इस सारा नजारा आप अपने इन आंखों से देखो भैया। हे लक्ष्मण, हमें अति शीघ्र उस ब्राह्मण के पास लेकर के चलो। तो मेरे लाल, ये बेटा कि हो चुके सगरे रघुराज दिलीप, क्रम कभी नए दे खाए अपना। रघुराज हो गए, दिलीप हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा राम के राज में हो रहा है कि पिता जीवित रहे और पुत्र की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। हे विप्रदेव, आप पर जो अपार दुख है हम उसे भली बात समझते, परंतु राम, धैर्य से काम लो। अरे राम, ये आप क्या कर रहे हो? अरे जब से आप राजा बने हो तब से सारा का सारा नियम ही बदल गया राम। कि हे राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। हे राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता
का सारा नियम ही बदल गया राम। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, जैसा आपके राज में हो रहा है कि पिता जीवित रहे और पुत्र की मृत्यु हो जाए। ये सिर्फ जब से आप राजा बने हो राम, तब से सब हो रहा है। हे गुरुदेव, सुन रहे हो, आज विप्रदेव का पुत्र, देखो आज विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र का दोषी हमें बता रहा है। आज ये विप्र हमें दोषी कह रहा है। हे गुरुदेव, आखिर हमारे पापन में, हमारे राज्य में ऐसे अधर्म के कार्य क्यों हो रहे हैं? हम जानना चाहते हैं गुरुदेव। आखिर आज विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु क्यों हो गई है? आज पिता जीवित है और पुत्र की मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ है? हे बेटा राम, इसका कारण जानना चाहते तो सुनो बेटा राम। बोलो गुरुदेव। कि वास्तव में एक सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि वास्तव में एक सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि विंध्याचल के गए रे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। कि विंध्याचल के गए रे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। हे बेटा राम, एक शूद्र विंध्याचल के गहरे वन में